बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो लेन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का आज हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर आपको कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना आपका सिलेबस रहेगा, आज की क्लास के माध्यम से हम इसी को हम मेंशन करेंगे, इसी को आज हम बताएंगे। बहुत ही शीघ्र इसकी हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे अन्य मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। पेपर आपका है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है आर्थिक विचार का, आपको इतिहास इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे जो कि थिंकर हैं, विचारक हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो उन्हीं हम कह सकते हो विचारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पेपर के यहाँ से आपको नेम मिला लेना है। हिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमिक्स थर्ड आपका पेपर का नेम रहेगा, पेपर का आपका टाइटल रहेगा। यूपी की जितने भी विश्वविद्यालय कुछ है, यदि हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें, महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी जैसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और आपकी MGKV महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और आपकी वीओ झांसी हो गई, MGKVP राज्योबिया स्टेट विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजा महेंद्र प्रताप सिंह महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, MJPRE बरेली विश्वविद्यालय, और भी हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिनका सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। चलेगा। इसमें टोटल आपके 8 आपके यूनिट हैं, 8 आपके चैप्टर हैं। हम बहुत ही शीघ्र इसके सारे चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। इसका पहला आप चैप्टर देखिएगा, तो फर्स्ट आपका जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है। इसमें आपको कुछ शैक्षिक, आपको कुछ विचारक आपके दिए हुए हैं, शैक्षिक नहीं आर्थिक विचारक हैं आपके, ठीक है। जैसे इसमें कि आपके कौटिल्य दिए हुए हैं, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त, भीमराव अम्बेडकर जी, RM लोहिया मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, और गांधी जी की, ठीक है। तो इन सभी के जो है शैक्षिक संबंधी विचार क्या हैं, इनके आर्थिक विचार क्या हैं, तो इनके सभी के हम आर्थिक विचारों को समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में। जितने भी इसमें आपके विचारक दिए हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हो, या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, या फिर कौटिल्य जी, दादा भाई नौरोजी, RC दत्त जी, या भीमराव अम्बेडकर जी, तो इन सभी के जो है आर्थिक विचार क्या हैं हम समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फिर दूसरा हमारा जो चैप्टर है इसमें और ये भी पूछ सकता है, जैसे कि इसमें जो आपके दिए हुए हैं आर्थिक विचारक, तो इसमें ये भी पूछ सकता है जैसे कि एग्जाम में पूछ ले कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा को भी स्पष्ट किया है, और अपने अपने विचारों में बहुत सारी विचारधाराओं के माध्यम से सिद्धांत भी अपने प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने हम फर्स्ट चैप्टर के माध्यम से इनके बारे में हम समझेंगे। फिर हमारा जो दूसरा चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, JK मेहता, AK सेन, और जो है जय भगवती, इनके भी हम शैक्षिक विचार और इनके जो आर्थिक विचार, इनके कुछ सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए हैं आर्थिक संबंधी, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर है आपका तीसरा यूनिट, इसमें आपको पढ़ना है प्रारंभिक काल के कुछ, जैसे कि प्लेटो जी, अरस्तु जी का आर्थिक विचार क्या है। इन्होंने जो है उचित लागत सिद्धांत, उचित मूल्य का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो इन सिद्धांतों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे यूनिट जो है 3 में। फिर हमारा जो अगला चैप्टर रहेगा यूनिट 4 का रहेगा। इसमें यूनिट 4 में आपको जो पढ़ना है, इसमें आपको व्यापारिकता की मुख्य इसमें की आपको विशेषताएं पढ़नी है व्यापारिकता के बारे में, ठीक है, थॉमस मुन्ने के द्वारा। और भी इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि फिजियोक्रेसी क्या है, फिजियोक्रेसी में हम प्राकृतिक अवस्था इसकी समझेंगे, कृषि की प्रधानता के बारे में हम चर्चा करेंगे, सामाजिक वर्ग क्या है, टेबलो इकोनॉमिक्स, कराधान क्या है, टारगोट, पैटी, लॉक जी, और ह्यूम के जो आर्थिक विचार है इनको भी हम समझेंगे, ठीक है। फिर आपका यूनिट जो रहेगा 5, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको क्लासिकल पीरियड आपको पढ़ना है। इसमें शास्त्रीय काल के अंतर्गत आपको जैसे कि एडम स्मिथ जी, इन्होंने जो है श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो डिवीजन ऑफ लेबर जो दिया हुआ है, ये एडम जी का श्रम विभाजन का सिद्धांत है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर इन्होंने पूंजी संचय का सिद्धांत दिया है, वितरण का सिद्धांत दिया है, व्यापार पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। फिर इसमें हम समझेंगे डेविड रिकार्डो के बारे में। डेविड रिकार्डो का जो कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वितरण संबंधी विचार इन्होंने प्रस्तुत किया है। और थॉमस R मल्थस यानी जो है मल्थस जी का जो ग्लूटेन का सिद्धांत है, ग्लूटस का, इनके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। फिर हमारा यूनिट रहेगा 6, इसमें आपको पढ़ना है, इसमें आपको जर्मन रोमांटिक और जो है समाजवादियों के बारे में हम समझेंगे, जैसे कि सिस्मांडी, ठीक है, सिस्मांडी के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स जी के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो सामाजिक परिवर्तन की जो गतिशीलता के सिद्धांत इन्होंने दिया है, मूल्य का श्रम सिद्धांत इन्होंने दिया है, अधिशेष का मूल्य सिद्धांत इन्होंने दिया है, लाभ और पूंजीवादी संकट का सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इनके बारे में हम समझेंगे। और साथ में और जेबी से
और जेएस मिल, इन्होंने जो है आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं, तो इनके बारे में भी हम इसी यूनिट में समझेंगे। फिर हमारा यूनिट रहेगा 7। इसमें आपको पढ़ना है कि मार्शल का एक महान संश्लेषण के रूप में आपको पढ़ना है मार्शल जी के बारे में। मार्शल जी का जैसे कि मूल्य निर्धारण का सिद्धांत, ठीक है, और इनकी आर्थिक जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, और उपभोक्ता जो अधिशेष का इनका विचार है, लोच और प्रतिनिधि फर्म, और अर्थ जो है किराया, पीगो जी का आर्थिक कल्याण, ठीक है, ये सब चीज़ें हम इसी के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। शुम्पीटर जी के बारे में भी हम इसी में हम चर्चा करेंगे। फिर लास्ट का आपका जो चैप्टर है, लास्ट का आपका जो यूनिट है, इसमें हम सीमांतवादियों के बारे में समझेंगे। जैसे कि सीमांतवादियों के अग्रदूत कौन थे, कॉर्नो और गॉसेन, सीमांतवादी क्रांति, जेवेंस, वालस और जो है मैंगर, बोहस, बवार्क और जो है विक्सेल और फिशर और जो है विकस्टेड और वीजर के, इन सभी लोगों के जो हम आर्थिक विचारों को समझेंगे यूनिट जो है 8 के अंतर्गत। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं यदि बात करूँ इसमें सबसे ज़्यादा, तो सीमांतवादी किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, सीमांतवादियों के नाम पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे सीमांतवादी इसमें आपके विचारक हैं। फिर इसमें है मार्शल जी का जो एक सिद्धांत आता है, एग्जाम में पूछता है कि उपभोक्ता का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। और पीगो जी का जो कल्याण का अर्थशास्त्र उन्होंने दिया है, पीगो जी, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और यदि हम बात करें तो इसमें से जेएस मिल जी का आर्थिक विचार एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जेबीसी का नियम क्या है, जेबीसी का नियम इन्होंने अपने एक नियम दिया है, प्रस्तुत किया है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रम का सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन कार्ल मार्क्स जी का एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फिर बात करें तो हम यूनिट जो है 5 में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो है एडम स्मिथ जी का श्रम विभाजन का जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके फंसेगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम जब यूनिट बाय यूनिट क्लासेज हम कराएंगे तो आपको विधिवत आपको समझ में आएगा। और इसका हम महासंग्राम की भी एक क्लास करा देंगे आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की रहेगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे। यूनिट 3 में बहुत ही आपकी महत्वपूर्ण है, इसमें प्लेटो और अरस्तु का जो आर्थिक विचार है, उचित लागत का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, उचित मूल्य का सिद्धांत इन दोनों ने दिया है, इनके बारे में हम समझेंगे। दूसरे यूनिट में जो कि आपकी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जे.के. मेहता जी, ए.के. सेन, जय भगवती जी, इन्होंने जो है आर्थिक विचार दिए हैं अपने अपने, तो इनके हम आर्थिक विचार जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक विचार काफ़ी बार पूछा गया है, जे.के. मेहता जी भी पूछे गए हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो चैप्टर इसमें के सभी विचारक आपके जो हैं आर्थिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर बार पूछे जाते हैं, कौटिल्य जी, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जी के शैक्षिक विचार क्या, तो इन सभी के बारे में हम जब विधिवत हम क्लासें कराएंगे चैप्टर वाइज, तो हम सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर कर देंगे और हम मॉडल पेपरों को भी सोल्व करवा देंगे, इससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। मैंने सभी सब्जेक्ट ऑलरेडी कवर कर दिया है, यही सब्जेक्ट हमारा बचा हुआ थर्ड सेमेस्टर में, इसकी भी क्लासें बहुत ही शीघ्र हमारी स्टार्ट हो रही हैं, सारा का सारा हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, बहुत ही शीघ्र हमारे मॉडल पेपर भी आएंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके आपको ऑल वाले पे सेट कर लेना है, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।